नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा माधुरी दुबे जी की है। इन्होंने पूछा है, कुंभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव दशम में मृत अवस्था में है, उनकी महादशा शुरू होने वाली है, कृपया उपाय बताइए। निसंदेह कुंभ लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को मूल्य प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है, क्योंकि ये धन और लाभ इन दोनों ही भावों के स्वामी बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात धन भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी बेहद सुखद जीवन व्यतीत करता है। तो गुरु का यहाँ पर कमजोर होना निसंदेह धन और लाभ दोनों ही मामलों में कमी की बात को प्रदर्शित करता है। गुरु को बलवान करने के लिए वैसे तो देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति इस लग्न के कारक ग्रह नहीं माने जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति यहाँ धन और लाभ के स्वामी हैं, मूल्य प्रदान करने वाले ग्रह हैं। ये जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को मूल्यवान कर देंगे। अब इस कुंडली में तो जैसा कि आपने बताया मृत अवस्था में है, परंतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को मूल्य प्रदान कर देंगे। पर समस्या यह है कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव भी मारक है और जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है लाभ भाव, वो छठे से छठा होने के कारण अकारक, अर्थात देव गुरु बृहस्पति इस लग्न के लिए अकारक ग्रह हैं। लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया था कुछ दिन पूर्व कि कर्क में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो कर्कवत कुंभ में भी देव गुरु बृहस्पति वैसा प्रभाव देते हैं। तो इस लग्न में देव गुरु का प्रभाव ठीक है, तो इनको बलि करने के लिए रत्न धारण नहीं किया जा सकता। फिर क्या करें? तो सबसे सरल है केसर का तिलक गुरुवार को लगाना, गुरुवार का व्रत करना, गुरु के बीज मंत्र का जप करना, घर के आसपास किसी भी मंदिर में नित्य जाना, दर्शन करना, मंदिर की साफ सफाई में हिस्सा लेना, साधु सन्यासी इनकी सेवा करना। आप इनमें से एक नहीं, मैं समझता हूं कि इन सभी उपायों का आप अनुसरण कर लीजिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे तो निसंदेह धन प्रदायक स्थिति होगी। ये दशा आपके लिए धनदायक बन जाएगी। तो ये सभी उपाय जो मैंने आपको बताया, ये सभी के सभी उपाय आप कर लीजिए, इससे देव गुरु बृहस्पति को बल मिल जाएगा। वृंद मेवाड़ा इन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में मकर राशि में बैठे हैं और बाल अवस्था के हैं, तो क्या मैं मूंगा पहन सकता हूं? तो मकर राशि के सप्तम में होकर के बैठे हैं, इसका मतलब है सीधी सी बात है ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल को ही माना गया है। अब मंगल सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा कभी नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि पापक ग्रह केंद्र में उतना बुरा प्रभाव नहीं देते। तो उस अवस्था में देखा जाए तो मंगल मकर राशि में उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, निसंदेह मूंगा आजीवन धारण किया जा सकता है। अब ये ध्यान रखिए, जब आप सीधा सीधा ये पूछते हैं कि क्या मैं ये रत्न धारण कर सकता हूं, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रत्न दवा है और दवा का इफेक्ट होता ही होता है, अच्छा और बुरा साइड इफेक्ट भी है उसका, वो भी हमेशा ध्यान रखना है। अब मंगल को जैसे ही हम मूंगा देंगे, मंगल को बल, ऑलरेडी मंगल उच्च राशि में है, बली है, मंगल मूंगा से और बलवान होंगे। उस अवस्था में जातक के क्रोध में ये अभिवृद्धि कराने वाले होंगे, जातक के अंदर धैर्य की कमी हो जाएगी। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क लग्न के जातकों के लिए थोड़ा सा धैर्यहीन होना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आलस्य की स्थिति थोड़ी ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है मूंगा पहनना निसंदेह श्रेयस्कर होगा। हर्षित तिवारी है, इन्होंने पूछा है तुला लग्न की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में और शनि और बुध अष्टम भाव में, क्या यह दुर्घटना का योग है? मैं आपको बता दूं हर्षित जी कि जन्म कुंडली के अष्टम में मंगल पर शनि की दृष्टि से विस्फोटक योग और दुर्घटना कारक योग की स्थिति उत्पन्न होती है। ये योग कुछ और कह रहा है। आपने जिस योग की चर्चा मुझसे पूछी है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि तुला लग्न की कुंडली में आपने पूछा कि मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, तो मंगल यानी स्वगृही बैठे हुए हैं। अब आपका कहना है कि शनि और बुध अष्टम में जाकर के बैठे हैं, तो ऐसे शनि और बुध पर मंगल की दृष्टि का पड़ना ये गुप्त रोग की संभावना है। ये दुर्घटना नहीं, गुप्त रोग होने की संभावनाओं को ये प्रदर्शित करता है। विश्वजीत चौहान जिन्हें पूछा है मेष लग्न में शनि और गुरु की युति पहले भाव में,
क्या फल प्रदान करेगी और क्या इस युति के चलते इंसान संन्यास की ओर अग्रसर होगा? निसंदेह इस युति से संन्यास जागृत हो सकता है, लेकिन अब चूंकि देखिए आपने ज्योतिषीय सवाल पूछा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु इसे समझने की भी आवश्यकता है। जैसे प्रव्रज्या योग होने का ये कतई मतलब नहीं निकाला जा सकता कि जिस कुंडली में प्रव्रज्या योग है वो जातक सन्यासी बनेगा ही बनेगा। मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में एक ही बात कहा करता हूं कि राजा बन जाना ये सरल है और ये संभव है, अपने ही भाग्य से जातक राजा बन सकता है, अर्थात उसका प्रारब्ध हो और थोड़ी सी वो मेहनत करते तो निसंदेह वो राजा बन सकता है। राजा अर्थात धनपति, धनवान। लेकिन एक सन्यासी बनने के लिए तो समझना होगा कि उसके प्रारब्ध हों, एक नहीं कई एक जन्मों के प्रारब्ध हों। फिर इसके बाद इतने से भी बात नहीं बनेगी, इतने से भी कोई सन्यासी नहीं बनता। फिर इसके बाद उसकी पीढ़ियों का भाग्य उसे मिले, यानी पीढ़ियों में भी कई पीढ़ियों ने ऐसा पुण्य किया हो, तब उन सभी पुण्यों को जोड़कर किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। याद रखिएगा, सन्यास शब्द बड़ा छोटा है, परंतु इसका मतलब इतना भारी और इतना गहरा कि केवल जब हम कई बार तो लोग ये सुनते हैं कि मेरे बच्चे की कुंडली में तो प्रव्रज्या योग है, कहीं ये सन्यासी तो नहीं बन जाएगा। अरे सन्यासी बनना मजाक है, सन्यासी बनना मजाक है। चोर बनना बहुत आसान है, सन्यासी नहीं बना जा सकता, एकदम नहीं बना जा सकता। नहीं तो लोग सन्यासी बनकर के भी फिर भाग आते हैं, वहां जाने के बाद फिर भाग आते हैं, दिन खराब होता है तो फिर लौट आते हैं और फिर वही। तो हां, आपने जो पूछा है उसका मतलब खाली अगर आप पूछ रहे हैं तो वो योग है। समझिए कैसे, शनिदेव लग्न में नीच के होकर के बैठे हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये जीवन में उदासीनता ले आएंगे। अब उदासीनता से कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी बन जाए। उदासीनता से एक चीज देखने में आती है कि अगर आपको चीजें वक्त पर न मिले, चीजों से आपका दिल बेजार हो, उदासीन हो जाए, तो संभव है कि प्रकृति का एक रूल है कि एक तरफ से मन कटता है तो दूसरी तरफ लगता है, एक तरफ से मन कटेगा तो दूसरी तरफ मन जुटेगा। तो संभव है कि भौतिक सुख अगर वक्त पर न मिले, हालांकि एक बात कमाल की बता दूं कि इसमें भी दो मत है। पहला ये कि भौतिक सुख न मिले तो उसे पाने की कई बार चाहत और प्रबल हो जाती है, यह होता है प्रारब्ध के कारण। अगर प्रारब्ध में संस्कार नहीं है तो फिर भौतिक चीज पाने की लालसा और तीव्र हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे लग्न में ही गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु का काम है व्यक्ति को सन्मार्ग की ओर ले जाना। वो लग्नगत गुरु इस बात की सूचना देते हैं कि जातक कहीं ना कहीं पूर्वजन्म में भी धर्म का अभ्यासी रहा है। तो शनिदेव जब उसका अच्छा, जीवन में सुख खराब होने का क्या मतलब? सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है तो कम से कम दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी। जीवन में उदासीनता का मतलब है कि हर चीज उसके जीवन में डिले होगा, विलंबित होगा। तो वहां पर गुरु अपना काम करेंगे, अपना हथौड़ा चलाएंगे और जातक का जो व्यक्तित्व है, जो भाग रहा है भौतिक सुखों की ओर, तो जैसे ही उसे थोड़ी सी अग्नि मिलेगी उदासीनता की, तो देवगुरु बृहस्पति का वहां हथौड़ा चलेगा और वो जरूर धर्म की ओर खींचेंगे। अब अगर कहीं प्रारब्ध हुआ जातक का और कई पीढ़ियों का प्रारब्ध हुआ तो संभव है संन्यास की ओर भी जाए। अरुण कुमार जी ने पूछा है, कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में वक्री शनि बली अवस्था में है और नौमांश में उच्च के हैं, तो क्या शनि के समान माने जाएंगे? कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में वक्री शनि बली अवस्था में है, नीच के समान माने जाएंगे। अच्छा, कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में वक्री शनि बली अवस्था में है और नौमांश के उच्च के हैं, तो क्या शनि नीच के समान माने जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में अर्थात मीन राशि में आपका कहना है कि शनिदेव वक्र अवस्था में बैठे हैं, ये बहुत मजबूत स्थिति हुई। और जैसा कि आपने पूछा कि नौमांश में भी ये उच्च के हैं, तो ये उच्च के माने जाएंगे, नीच के क्यों माने जाएंगे और इसका क्या उपाय बताना? ये तो शनिदेव उच्च के ही हैं और उच्च का फल प्रदायक बन रहे हैं। राघवेंद्र मिश्रा जी का प्रश्न है, तुला लग्न 12वें भाव में बुध 1 डिग्री के साथ सूर्य 1 डिग्री, गुरु 1 डिग्री और शुक्र 26 डिग्री हैं। मेरी बहनें बहुत ही दुख में रहती हैं, एक का तो शादी होके भी नहीं के बराबर है, क्या करें? देखिए सर, इसके लिए तो निसंदेह उनकी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करना होगा। लेकिन आपने जैसा कहा, जन्म कुंडली का जो लाभ भाव 11वां भाव है बड़े भाई बहनों का होता है और गुरु को बड़े भाई बहनों का कारक माना गया है। अब देखा जाए तो तुला लग्न की कुंडली में अर्थात लाभ भाव की यदि हम चर्चा करें तो उसके स्वामी जो है वो सूर्य होते हैं। और आपने कहा कि तुला लग्न 12वें भाव में बुध 1 डिग्री पर और सूर्य भी आपने 1 डिग्री पर बताया हुआ है, यानी सब के सब 12वें भाव में बैठे हैं और गुरु को भी
बड़े भाई बहनों का कारक माना गया है, ये भी जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कुंडली में ये ग्रह दशा है इसका मतलब भाई बहनों को इसके चलते कष्ट हो रहा होगा, कभी नहीं। जन्म कुंडली सिर्फ और सिर्फ आईना है। मैं हमेशा कहा करता हूं, आप नहीं भी मानते हैं तो कोई फर्क नहीं है, घटनाएं तो घटित होने ही वाली हैं, ये तो एक करीबी आकलन है। तो आप जो परिस्थिति में देख रहा हूं उनकी कुंडली को समझना होगा कि किस कारण से हो रहा है। लेकिन अगर ये सभी की सभी बहनें, जैसा आपने बताया कि कष्ट में है, आपका भी दाम्पत्य अधिक कष्ट में है, या शिक्षा, या आपकी का विवाह हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे इत्यादि, तो ये पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। आप पूरी परिस्थितियों को समझने के पश्चात अपने माता पिता से कहकर के त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। वैसे भी त्रिपिंडी श्राद्ध एक ऐसा प्रयोग है जिसे कर ही लेना चाहिए। मैं कुछ दिन पूर्व बताया था कि 7 रामबाण उपायों में एक रामबाण उपाय त्रिपिंडी श्राद्ध भी है, उसे आप कर लीजिएगा। अगर ऐसी स्थिति है, उनके जीवन में दुख कष्ट है, तो संभव है शांति मिले। और अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है परमजीत सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न, सिंह राशि, एकादश भाव में बुध 29 डिग्री, चंद्रमा 24 डिग्री और बुध और चंद्र का चलित में कन्या का फल मिल रहा है, मुझे राशि फल कौन सा देखना चाहिए? सीधी सी बात है कि मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि कन्या लग्न और सिंह राशि, तो सिंह राशि में यदि चंद्रमा बैठे हैं तो सिंह राशि, चंद्रमा फल उस भाव का नहीं दे रहे हैं जिस भाव में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो फल अगले भाव का दे रहे हैं। भाव, राशि तो वही है, राशि में कोई बदलाव नहीं है। वो भाव की चलित जो आप देखते हैं वो इस बात की सूचना है कि किस भाव का ये फल दे रहे हैं, तो उस भाव का नहीं जहां सिंह राशि पड़ी हुई है। अर्थात आपने कहा कन्या लग्न और सिंह राशि, तो कन्या लग्न में सिंह राशि 12वें भाव में पड़ रही है, तो चंद्रमा आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो 12वें का फल न दे करके आपने क्या बताया कि चंद्र कुंडली में कन्या में यानी लग्न का फल दे रहे हैं, तो ये लग्न का फल दे रहे हैं। राशि तो आपकी सिंह ही है। ज्योति व्यास जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल, चंद्र, दूसरे भाव में शनि, सूर्य, तीसरे भाव में राहु, बुध, शुक्र और 8वें भाव में गुरु, 9वें भाव में केतु, डिग्री पता नहीं है पर अस्थिरता, डर, भय, किसी को खुलकर जवाब नहीं दे पाना, बिना गलती में भी हर किसी की बात सुनना, ऐसा क्यों? असल में ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो लग्न है ये वृश्चिक, दबासा, छुपासा, अपने काम से काम रखने वाला और अपने काम में लगे रहने वाला, घुटने वाला। वृश्चिक के एक स्वभाव में कहा जाता है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, तो ये जो आपका लग्न है ये उसी का प्रभाव है। आपने कहा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल चंद्रमा बैठे हैं। अब देखिए आपके साथ तो परिस्थिति भी बड़ा गंभीर है कि आपने कहा कि आप ऐसा बोलती नहीं, हालांकि आपके दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं और तीसरे भाव में राहु, बुध, शुक्र, सूर्य सब बैठे हैं। एक बड़ा कमाल की स्थिति। आपकी कुंडली वैसे है नहीं खराब और मुझे लगता भी नहीं कि बहुत सहने वाली कुंडली है, लेकिन हो सकता है शायद आप मनुष्यगण इत्यादि की हों और हो सकता है इसके कारण आप सहनशील स्थिति में। हाँ, वृश्चिक लग्न वाले घुटते जरूर हैं, ये तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आपके जैसा आपने बताया कि चंद्रमा मंगल लग्न में ही बैठे हैं, तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली एक हो गई, तो वृश्चिक राशि होने के चलते मानसिक अशांति तो तय है इस कुंडली में दिख रही है मुझे। लेकिन वाणी भाव में द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हैं और तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं, तो तृतीय भावगत सूर्य पर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में इतना पराक्रम उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा जब तक किसी का सहे ना, फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, आपका लग्न और आपकी राशि। क्या करें? शिव जी की आराधना करिए, उन्हीं से प्रार्थना करिए। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको दुख सहना पड़ रहा है, आप किसी को दुख दे नहीं रही हैं। अगर आप ही को सहना पड़ रहा है तो निश्चिंत हो जाइए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है, केवल आपको सहना पड़ रहा है। बाकी मानसिक अशांति और परेशानी से बचने के लिए भूहर भास्कर की एक आराधना और शिव जी की आराधना आप प्रत्येक सोमवार को शिव जी पर दूध अर्पित करिए, राहत अवश्य मिलेगा। राहुल शाहनी, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न और पंचम में देवगुरु, छठे भाव में शुक्र बुध राहु, सप्तम भाव में सूर्य मंगल और अष्टम भाव में चंद्र, नवम में शनिदेव, 12वें में केतु, भाग्य साथ नहीं देता, समय पर कोई काम नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, नीलम पहन करके मैंने रखा है। मिथुन लग्न की कुंडली में नीलम पहनना उचित रत्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। शनिदेव भाग्यपति होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, परंतु फिर भी नीलम रत्न यहां नहीं बनता। प्रायः लोग सोचते हैं कि भाग्येश हैं अतः उन्हें अष्टमेश का दोष नहीं होगा। मेरे वीडियो को याद रखिए, मैंने बताया था और तर्क के आधार पर बताया था, फलदीपिका के आधार पर बताया था मैंने कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि शनिदेव भाग्येश हैं, अच्छी बात है। ज्योतिष शास्त्र का एक कथन भी है कि यदि ग्रह कोई मूल त्रिकोण का स्वामी है तो उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं होगा, ये सत्य तर्क है। लेकिन यहां यह भी तो एक तर्क खड़ा हो जाता है कि भाई अगर शनि अष्टम का फल नहीं देंगे तो अष्टम का फल देगा कौन? भाई शनि अष्टमेश है ना, तो अष्टम भाव, ये भाव बुरा है, ये भाव बुरा है, तो इस भाव का फल कारक कौन बनेगा? इस फल का दाता कौन बनेगा?
तो जवाब है शनि। चूंकि शनि भाग्येश हैं, अतः क्या कहा कि अगर ग्रह त्रिकोण का भी स्वामी है तो उसको दोष नहीं लगेगा, अर्थात वो भाग्येश बनकर के कहीं बैठेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए, ज्योतिष को बड़ा समझना जरूरी है, गहराई से समझना जरूरी है। जन्म कुंडली में अष्टमपति जहां भी जाकर के बैठेंगे उस भाव का नाश कर देंगे, वो भाव खराब होगा, ये तय पहला तर्क जानिए। अब चूंकि अष्टमपति भाव खराब करेंगे, उस तर्क को पहले समझना जरूरी है, और उसी के लिए कहा कि अगर वो नौमेश भी हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, वो भाव खराब नहीं कर सकते, क्योंकि वो नवमपति हैं, भाग्यपति बनते हैं। तो चूंकि वो एक ऐसे त्रिकोण के स्वामी बने हुए हैं जो कि सर्वाधिक बलवान है जन्म कुंडली में भाव, फलतः ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि वो उस भाव को जिसमें बैठे हैं उसको खराब कर देंगे। तो सवाल खड़ा होता है कि भाई अष्टम का फल कौन देगा, तो अष्टम का फल भी शनिदेव ही देंगे। इसीलिए इस लग्न के जातक प्रायः आमतौर पर नीलम धारण कर लेते हैं, जो कि उचित रत्न नहीं बनता है आपके लिए, तो ये रत्न न पहने पहले तो। अब दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि पंचम में देव गुरु बैठे हैं और नवम में शनिदेव बैठे हैं, तो ऑलरेडी नवमगत शनिदेव पर जो कि स्वगृही हैं उन पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना महाभाग्यवान योग बन जाता है। फिर भी अगर आपके जीवन काल में आपको ऐसा लगता है कि कोई काम भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो ये बड़ा विचारणीय तथ्य। अब इन ग्रहों के अंक अंश इत्यादि को देखना होगा कि आखिर वो कौन सा कारण है कि महाभाग्यवान योग होने के बावजूद आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। अब चूंकि आपकी कुंडली में जैसा आपने बताया कि छठे में जाकर के शुक्र और बुध बैठे हैं, तो ये तय है कि शुक्र और बुध, विशेष करके बुध का जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठना है, लग्नपति का जाकर के षष्ठ में बैठना हुआ है। तो लग्नपति जब जाकर के षष्ठ में बैठे हैं, फलतः उसी के चलते हर कार्य में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो कुल मिलाकर के पहले तो नीलम इस लग्न का रत्न नहीं बनता है। दूसरा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा आपने बताया हुआ है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कमाल देखिए, तो चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आपकी मकर राशि, और मकर राशि का वक्त कैसा चल रहा है? 7.5 ही चल रही है। चंद्रमा और शनि का द्विद्वादश का संबंध आपने बताया। अब चंद्रमा शनि द्विद्वादश के संबंध में है, और वो चंद्रमा कैसे हैं? तो आपने बताया कि सप्तम में सूर्य मंगल बैठे हैं, तो सप्तमगत सूर्य मंगल और उधर नवमगत शनि के मध्य चंद्रमा आ गए हैं, तो ये पाप मध्यत्व में हो गए। तो मानसिक अशांति और परेशानी का तो योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसके चलते आपको कष्ट हो रहा है। भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा होगा, बल्कि भाग्य के चलते ही जो आप पा रहे होंगे। आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक गणेश जी की आराधना करिए। घर के आसपास किसी देवी के मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करिए, भाग्य साथ देने लगेगा। रवि हंस, इनका प्रश्न है, सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य तुला राशि में है और नौमांश कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में है, तो क्या सारी उम्र संघर्ष ही लिखवा कर आए हैं? सूर्य कमजोर पड़े तो निसंदेह संघर्ष तो हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य यदि नीच राशि में हो तो ये बहुत बढ़िया राजयोग प्रदायक स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का नीचत्व भंग होता है और ऐसी अवस्था में जहाँ तक राजनीति इत्यादि में जबरदस्त सफलता हासिल कर लेता है। तो मुझे तो ये सूर्य अच्छा ही फल दिखाई पड़ रहे हैं। नौमांश में अष्टम में बैठे तो देखना होगा कि किस तरह की स्थिति में है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को बल दीजिए। सिंह लग्न के हैं आप, रविवार को नमक का त्याग करिए, माता पिता का अपमान मत करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। तो सूर्य को ठीक करने का काम करिए, सूर्य को बल दीजिए। आपका सूर्य खराब नहीं है, और संघर्ष तो सूर्य ठीक हो जाए तो संघर्ष वैसे ही समाप्त हो जाएगा। आर.के. छिपा, इन्होंने पूछा है, जन्म कुंडली में भाग्य भाव शुभ कर्तरी योग में है और साथ ही शुभ ग्रह की दृष्टि है और भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में है, लेकिन नौमांश कुंडली में भाग्य का स्वामी नीच राशि में है, साथ ही छठे भाव में पाप ग्रह के साथ, तो इसका क्या परिणाम माना जाएगा? सीधी सी बात है, नीच राशि का माना जाएगा, उसके प्रभाव में कमी मानी जाएगी। यानी जो भाग्य आपका बेहद मजबूत जन्मांक में, नौमांश इसीलिए देखा जाता है कि ग्रह स्थितियां कैसी हैं, कितना प्रभाव आपको किस तरह की ग्रह स्थिति का मिल रहा है। तो जन्मांक की जो चर्चा आपने की वो तो बेहद खूबसूरत बताई आपने, बहुत अच्छा शुभ कर्तरी योग बताया इत्यादि, लेकिन नौमांश में जब भाग्यपति नीच हुए तो इसका मतलब वो नीच के माने जाएंगे और उनके प्रभाव में भी कमी मानी जाएगी। दीपिका शुक्ला, इनका प्रश्न है कि मिथुन लग्न की कुंडली में भाग्यभाव में चंद्र शनि की युति है तथा शनि वक्री होकर के शतभिखा नक्षत्र के और चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के, तो क्या भाग्य साथ देगा? बिल्कुल देगा। भाग्यपति भाग्य भाव में होने से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मैंने विषयोग की जब चर्चा की थी, हालांकि मैंने बताया था कि विषयोग किसी भी भाव में हो अच्छा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नवम भाव में ये युति है भी तो वहाँ शनिदेव कम से कम स्वगृही होकर के बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। चंद्रमा के साथ होने से विषयोग की स्थिति जरूर मान्य है, तो मानसिक अशांति रहेगी, लेकिन भाग्य के साथ में कहीं कोई कमी नहीं है। आयुष पांडे जी का प्रश्न है, कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य 14 डिग्री, बुध 25 डिग्री, शुक्र 8 डिग्री, केतु 2 डिग्री चतुर्थ भाव में और मंगल 19 डिग्री छठे भाव में, शनि 15 डिग्री और चंद्रमा 8 डिग्री नौवें भाव में।
गुरु 17 अंश और राहु 2 अंश दसम भाव में। और इनका प्रश्न है कि राहु महादशा चल रही है 2037 तक, राहु महादशा मेरे लिए कैसी होगी। तो आपने कन्या लग्न की कुंडली में राहु की जो चर्चा की है, आपने बताया है कि राहु दसम भाव में, हालांकि अंश बल कमजोर बताया है, लेकिन 2 डिग्री के साथ ही राहु दसम में बैठे हैं और दसम के राहु कारक होते हैं। कन्या लग्न राहु का ही लग्न है, बुध की राशि है, मूलतः त्रिकोण उच्च राशि है, पर कन्या राशि को ही बुध राहु अपनी राशि मानते हैं। फलतः एक तरह से देखा जाए तो ये लग्नेश की दशा मानी जाएगी और ये ठीक है, दसमस्त होकर के बैठे हैं, बहुत अच्छा है। राहु को बल आप दे सकते हैं। अब देखा जाए तो आपने जैसा कि बताया कि 2 डिग्री पर ये बैठे हुए हैं, तो मुझे तो लगता है कि राहु को आप बल ही दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि के भी बुध राहु अत्यंत बली माने जाते हैं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। बुध भी आपका 25 डिग्री पर है, तो बिल्कुल आप बड़े प्रेम से राहु की दशा का आनंद लीजिए। राहु आपके लिए नुकसानदेह। अब राहु का अपना स्वभाव है, कोयले का अपना स्वभाव है काला करना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बदल जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि राहु आपके लिए कारक ग्रह सिद्ध हो रहे हैं, तो आपको देंगे भी, दम भर के देंगे, उसमें कमी नहीं है। ये एके मोहक हैं। इन्होंने पूछा है मेरी पत्नी की कुंडली में मीन लग्न की कुंडली है जिसमें पंचम भाव में राहु हैं और पंचमेश तीसरे भाव में बैठे हैं और सूर्य बुध सप्तम में है, संतान नहीं हो रही है, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। और मेरी कुंडली मेष लग्न, मेरे पंचम भाव में सूर्य गुरु शुक्र मंगल बुध एक साथ और 9वें भाव में राहु है, 8वें भाव में चंद्र, सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, शादी को 4 वर्ष को होने को आए। देखिए, देखा जाए तो दोनों की कुंडली में राहु का संबंध संतान भाव से दिख रहा है, पंचम भाव से आपकी पत्नी की कुंडली में, और आपकी कुंडली में 9वें भावगत राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। और यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो पंचम भाव में आपने कहा मेष लग्न की कुंडली आपकी है और पत्नी की भी आपने कुंडली मीन लग्न की बताई है। तो मेष लग्न की कुंडली अगर आपकी देखी जाए तो मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में जितने ग्रहों का आपने जिक्र किया है, सूर्य गुरु शुक्र मंगल बुध सब एक साथ पंचम में बैठे हैं। अब यहाँ देखा जाए तो गुरु भावपति हैं, सूर्य भावपति हैं और गुरु भावकारक, ये सब के सब राहु की दृष्टि से दृष्ट हुए पड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट इस कुंडली में, आपकी कुंडली में बन रहा है, संतान में विलंब का। पत्नी की कुंडली में अगर चले तो आपने ऑलरेडी उस भाव के बारे में बताया हुआ है कि पत्नी की कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं और पंचमेश तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीन लग्न की कुंडली में अगर देखें तो मीन मेष वृष मिथुन कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जाकर के बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, तो उच्च राशि में बैठे हुए हैं। ये तो मुझे लगता है कि इनकी भी कुंडली में राहु की दृष्टि की युति के चलते ही दिक्कत आ रही है। पहले तो मेडिकली आप लोगों ने क्या किया उसको देख लीजिए, इसके बाद आप दोनों की कुंडली का मिलापक करके देखिए कि कुंडली के मिलापक में कहीं नाड़ी दोष इत्यादि नहीं आ रहा है। और आपने पत्नी की राशि नहीं बताई हुई है, अगर पत्नी की राशि आप बताते तो ये पता चल जाता कि कहीं गुरु का संबंध तो नहीं बैठ रहा। मैंने कार्यक्रम में बताया था कि ज़्यादातर लोग कुंडली मिलापक में इस बात का ध्यान नहीं रखते कि गुरु का संबंध बैठ रहा है कि नहीं। गुरु के संबंध न बैठ पाने के कारण भी संतान उत्पत्ति में बाधा हमेशा हो जाती है। तो गुरु के संबंध को देखना होगा, गुरु का राशि संबंध कैसा बन रहा है, तो वो देखिए। और बाकी तो फिर वही उपाय है कि इसके लिए मैं सदैव कहा करता हूं कि त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि और तीर्थ यात्रा इत्यादि करिए, उससे ये फायदा आपको मिलेगा। पंकज राठौर हैं, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न राशि में, कन्या लग्न और राशि दोनों में दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है और न ही किसी ग्रह की दृष्टि है। बुध ग्रह सूर्य चंद्र राहु लग्न में है, बुध अस्त है, क्या प्रभाव होगा, क्या जीविकोपार्जन में दिक्कत होगी। यानी कि आपका कहना है कि दसम भाव का स्वामी अस्त है, अगर 12 अंश से ऊपर का अस्त है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दसम भाव के सुप्त होने से हाँ, कार्य क्षेत्र में जीविकोपार्जन में संघर्ष और परेशानी की स्थिति तो बनती है। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाव अगर सुप्त है तो उसके कारक, तो दसम भाव के कारक ग्रह बहुत हैं, बुध भी हैं, गुरु भी हैं, इसके बाद आपके दसम भाव के कारक शनिदेव भी हैं, देव गुरु बृहस्पति को हैं ही हैं, तो आप शनिदेव भी दसम भाव के कारक हैं, तो बुध भी दसम भाव के कारक हैं। तो इनमें से किस किस के पास कितना बल है, पहले ये देखिए। ये जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों में से किसके पास कितना बल है। अगर इनमें से एक भी ग्रह बली है, पर्याप्त बली, क्योंकि असल में देखा जाए तो भाव और भाव, हमेशा याद रखिए कि कुंडली में किसी भी भाव की चर्चा में सबसे पहले वो भाव और भावपति ही मुख्य होंगे, बाकी चीजें बाद में। तो भाव और भावपति पर आपने जिस तरह का बताया उसमें तो बिल्कुल कमजोर है। मिथुन राशि यहां पर बनेगी और उसके हिसाब से देखा जाए तो आपने कहा कि बुध ही स्थिति में बैठा हुआ और भाव सुप्त हुआ ही हुआ, तो दसम भाव तो पूरी तरह कमजोर हुआ पड़ा है। अब अगर इसके कारकों में से किसी के पास बल हुआ तो फिर कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन में वही सहयोगी होंगे। रविंद्र कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न में चंद्र कन्या में 29 डिग्री पर बुध सूर्य के साथ एकादश भाव में है, क्या बुध नीच का फल देंगे। वृषभ लग्न में चंद्रमा कन्या में 29 डिग्री पर बुध सूर्य के साथ एकादश भाव में, क्या बुध नीच का फल देंगे। चंद्रमा जो कन्या में है, बुध कन्या में है, चंद्र कन्या में 29 डिग्री पर, अच्छा, चंद्रमा कन्या में 29 डिग्री पर और बुध सूर्य एकादश भाव में है, तो सीधी सी बात है कि वृषभ लग्न की कुंडली में एकादश में मीन राशि होती है, मीन राशि में है तो इसमें पूछना क्या है, इतना घुमा के क्यों प्रश्न पूछा है। निसंदेह नीच राशि में तो नीच का ही फल देंगे। कविता जी हैं, इनका प्रश्न है कि मकर लग्न के चारों घर खाली हैं,
दूसरे भाव में मंगल शुक्र बैठे हैं, पांचवें भाव में राहु, छठे में चंद्रमा और एकादश भाव में शनि, बुध और केतु तथा 12वें भाव में सूर्य गुरु बैठे हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, दुख देख लिया है, घुटनों में भी दर्द रहता है। अब देखिए, एक दुख का कारण तो आपने ऑलरेडी बता दिया है कि केंद्र ही खाली है। जन्म कुंडली में जब केंद्र खाली होता है तो निसंदेह कुंडली को थोड़ा कमजोर तो माना ही जाएगा। अब उस अवस्था में देखा जाए तो मकर लग्न आपने बताया, आपने मेरे कार्यक्रम में सुना होगा कि एक ऐसा ये लग्न है जिसे सबने, मैं किसी के लिए कहना नहीं चाहता, पर सबने ऐसा माना है कि ये लग्न कहीं ना कहीं कमजोर है। इस लग्न के जातकों को जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा ही देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, हनुमान जी की शरण में आइए, भोलेनाथ की शरण में आइए। जन्म कुंडली में जब ग्रहों की स्थितियां ठीक न हो तो एकमात्र रास्ता परमात्मा की शरण में आ जाइए। सबसे बड़े ज्योतिषी वही हैं, वो सब कुछ बदल देंगे। एक ज्योतिषी बदल नहीं सकता, बता सकता है, परमात्मा बदल सकते हैं। उनकी शरण में आ जाइए, तो भोलेनाथ की शरण में आइए, उनसे प्रार्थना करिए, उनकी आराधना करिए, सब कुछ बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जितने लोगों के प्रश्न आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनकी जिज्ञासा अवश्य ही शांत हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।